जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 9 से 12 तक के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा। और ये सभी के लिए होने वाला है, क्योंकि किसी ना किसी का बच्चा, भाई, बहन, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, कोई तो क्लास 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाओं में शामिल होगा। तो उन सभी के लिए होगा, क्योंकि सभी को पता चलेगा कि आज कक्षा 9 से 12 तक का शेड्यूल क्या रहने वाला है। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अक्सर अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो थी वो दिसंबर के समथिंग करवाती थी, दिसंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होते थे। लेकिन इस बार परीक्षा के अंदर थोड़ा सा चेंजेस किया गया है और इस चेंजेस को उन्होंने नवंबर के अंदर जारी कर दिया है। नवंबर में अर्धवार्षिक परीक्षाएं करवाएंगे और लगभग फेब के अंदर वो क्या करवा देंगे, वार्षिक परीक्षाएं करवाएंगे और 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी नवंबर में हो जाएंगी। आज हम बात करेंगे कि कक्षा 9 से 12 तक का जो शेड्यूल है उसमें कितनी पारियां होने वाली है। तो बेटा उसमें 2 पारियां होने वाली है, एक सुबह की पारी रहेगी और एक दोपहर की पारी रहेगी। दूसरी बात हम यहां पर करेंगे कौन से सब्जेक्ट का पेपर कौन से दिन होने वाला है, कितने दिन की छुट्टियां रहने वाली है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। और वही बात है ना कि इंतजार हमेशा अच्छे नहीं होते, और ऐसा ही इंतजार अर्धवार्षिक परीक्षा का रहा हमारा, क्योंकि हमें लगता था अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर में होंगी तो हम आराम से थे कि आराम से अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर तक होंगी तो तब तक हम कवर कर लेंगे। लेकिन बीच में फिर ट्विस्ट डाल दिया और ट्विस्ट नवंबर में आ गया, तो इंतजार बुरा भी हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, जहां पर हमने यहाँ पे टाइम टेबल सेट किया है। कुछ नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं लिख दूंगा इस टाइम टेबल की बातों को आपके पास में, जिससे आपको पूरा का पूरा शो हो जाएगा। ये तो अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो आपको दिख रहा होगा, राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना 2025 और समय विभाग चक्कर, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट टाइम टेबल आपको दे दिया गया है। ठीक है, 2 पारियां होने वाली है आपकी। कितनी पारियां होंगी? 2 पारियां। तो इसमें जो फर्स्ट पारी रहने वाली है आपकी बेटा, इसमें आपकी जो फर्स्ट पारी रहने वाली है, फर्स्ट पारी जो आपकी रहने वाली है बेटा, वो सुबह 9:30 से, सुबह 9:30 से 12:45 तक रहने वाली है। यानी कि करीब 12:45 बजे आपकी फर्स्ट पारी कंप्लीट हो जाएगी। सुबह 9:30 बजे लगेगी, क्योंकि सर्दी का मौसम है, इसको देखते हुए 9:30 का टाइम दिया गया है। और 12:45 बजे आपकी परीक्षा खत्म हो जाएगी। 1 बजे आप घर पहुंच जाओगे, 1 सवा 1 बजे। और इसके अलावा हम बात करें सेकंड पारी की, तो बेटा सेकंड पारी जो है आपकी वो 1:15 से स्टार्ट होगी और करीब 4:30 बजे तक ये चलेगी। यानी दोपहर 1:15 बजे स्टार्ट होगी और शाम 4:30 बजे आपकी ये खत्म हो जाएगी। तो ऐसे करके आपकी फर्स्ट और सेकंड पारी का शेड्यूल रहने वाला है। अच्छा, सबसे पहले हम 9th क्लास की बात करते हैं। 9th क्लास को सबसे पहला पेपर रहेगा 20 तारीख को। किसका रहेगा? 20 तारीख को, और केवल फर्स्ट शिफ्ट में रहने वाला है ये पेपर। किसमें? फर्स्ट शिफ्ट में। और सबसे पहले जो पेपर होगा बेटा वो इंग्लिश का होगा आपका। किसका होगा? इंग्लिश का सबसे पहले पेपर होगा। उसी दिन 21 तारीख 20 तारीख को आपका 10th क्लास का भी इंग्लिश का रहने वाला है। 10th क्लास का भी किसका रहने वाला है? इंग्लिश का रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करें कक्षा 11 की, तो 11 के अंदर आपका कंपलसरी रहने वाला है। और ये जो कंपलसरी है ना, ये बेटा आपका इंग्लिश रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है? इंग्लिश रहने वाला है आपका। कंपलसरी इंग्लिश रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपके 20 तारीख का शेड्यूल रहेगा 9 से 12 तक का। 12वीं के अंदर आपकी सेकंड पारी में रहेगी वही कंपलसरी इंग्लिश रहेगी इनकी। ठीक है, उसके बाद में हम 21 तारीख की ओर प्रस्थान करेंगे। 21 तारीख को कक्षा 9 का जो पेपर रहने वाला है वो साइंस का रहने वाला है। किसका रहने वाला है? साइंस का। विज्ञान का पेपर रहेगा। उसके बाद में आपका 10th क्लास का सेकंड पारी में वही विज्ञान आ जाएगी। उसके बाद में 21 तारीख को फर्स्ट पारी में 11वीं क्लास का कंपलसरी हिंदी रहने वाला है। किसका रहेगा? कंपलसरी हिंदी रहेगा। और वही अगर सेकंड पारी में बात करें 12वीं क्लास का कंपलसरी हिंदी रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में अब आते हैं अपने पास में मेन सब्जेक्ट की ओर। तो यहां पे 22 तारीख को कक्षा 9 का क्या रहेगा? हिंदी रहेगा। और वही कक्षा 10 का भी हिंदी रहेगा, लेकिन सेकंड पारी में रहेगा। कब रहेगा? सेकंड पारी में।
ठीक है। इसके अलावा कक्षा 12 के अंदर बेटा हिंदी, कक्षा 11 का हिंदी लिटरेचर रहने वाला है, उर्दू साहित्य रहने वाला है, सिंधी साहित्य रहने वाला है, भौतिक विज्ञान रहने वाला है, लेखा शास्त्र रहने वाला है, पंजाबी साहित्य रहने वाला है और राजस्थानी साहित्य रहने वाला है। ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसमें साइंस वालों का तो कौन सा रहेगा अपने पास में, फिजिक्स का रहेगा। और वहीं पर अगर आर्ट्स वालों की बात करें तो यहां पर हिंदी लिटरेचर का पेपर आपका रहने वाला है। वही 12वीं क्लास के अंदर भी सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, भौतिक विज्ञान, लेखा शास्त्र, पंजाबी साहित्य और राजस्थानी साहित्य। यानी कि यहां पर भी आपका वही साइंस वालों का तो भौतिक विज्ञान रहने वाला है, और वही आर्ट्स वालों की बात करें तो आर्ट्स वालों का हिंदी साहित्य रहने वाला है। इसके अलावा फिर आपका 23 तारीख को क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, तो 23 तारीख को आपका अवकाश रहेगा। उसके बाद में अगर 24 तारीख की बात करें तो 24 तारीख को 9th क्लास की बात करें तो 9th क्लास का फर्स्ट पारी में एसएसटी रहने वाला है। क्या रहेगा, एसएसटी रहने वाला है। वही अगर हम क्लास का क्या रहेगा, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति रहेगी। वही 11वीं क्लास में सुबह की पारी में आपका देखो कृषि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी वाला रहेगा। इसके बाद में जीव विज्ञान रहेगा, राजनीति विज्ञान रहेगा, टंकण अंग्रेजी रहेगी। ठीक है। और 11वीं क्लास का सेकंड पारी में लोक प्रशासन रहेगा। इसके साथ में वही 12वीं के अंदर उल्टा कर दो, लोक प्रशासन रहेगा और सेकंड पारी में कृषि जीव विज्ञान, राजनीति विज्ञान और टंकण हिंदी रहने वाली है। इसके बाद में 27 तारीख को बैक टू बैक आपका मैथ रहने वाला है 9वीं क्लास का, 10वीं का फिर मैथ रहने वाला है सेकंड पारी के अंदर, और 11वीं के अंदर संस्कृत साहित्य एवं कृषि विज्ञान रहने वाली है। वही चित्रकला एवं टंकण हिंदी सेकंड पारी में रहने वाली है 11वीं क्लास की। इसके अलावा 12वीं में उल्टा कर दो, चित्रकला और टंकण अंग्रेजी और संस्कृति, संस्कृत साहित्य और कृषि विज्ञान, ये आपका सेकंड पारी में रहने वाला है। उसके बाद में 28 तारीख को आपको स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का रहेगा 9वीं क्लास का। 10वीं का स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा रहेगी सेकंड पारी के अंदर। वही 11वीं में बात करें तो फर्स्ट पारी में आपका कंप्यूटर विज्ञान रहेगा और सेकंड के अंदर आपका गृह विज्ञान रहेगा। 12वीं में उल्टा कर दो इसको, गृह विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान रहने वाला है। उसके बाद में 29 तारीख की बात करें तो 29 तारीख को सुबह 9वीं क्लास का रहने वाला है सूचना एवं प्रौद्योगिकी की अवधारणा। और वही बात करें 10वीं के अंदर सेकंड पारी में सेम पेपर रहने वाला है। इसके बाद में 11वीं में बात करें तो आजादी के भारत का स्वर्णिम भारत, जिसके ऊपर सबसे बड़ा तमाशा हुआ था, हमने अपने नए चैनल पे एक वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों ने नहीं देखी हो तो वहां देख सकते हो। इसके बाद में सेकंड पारी के अंदर अर्थशास्त्र रहने वाला है कॉमर्स वालों का। 12वीं के अंदर उल्टा कर दो, फर्स्ट पारी के अंदर अर्थशास्त्र होगा और सेकंड पारी में आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत रहेगा। उसके बाद में 30 तारीख का क्या रहेगा, अवकाश रहेगा। एक को फिर पेपर होने वाला है और एक के पेपर के अंदर 9वीं वाला खाली रहेगा, 10वीं वाला खाली रहेगा, बिल्कुल उनके एग्जाम फ्री हो जाएंगे। और 11वीं क्लास का अंग्रेजी साहित्य रहने वाला है फर्स्ट पारी के अंदर और सेकंड पारी में समाज शास्त्र रहने वाला है। वही अगर 12वीं क्लास की बात करें तो 12वीं क्लास के अंदर फर्स्ट पारी के अंदर समाज शास्त्र और सेकंड पारी के अंदर आपका अंग्रेजी साहित्य रहने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा एग्जाम शेड्यूल रहने वाला है, 2 पारियों के अंदर कंप्लीट करेगा। जो भी बच्चा जिस भी प्रकार की टाइम टेबल के अंदर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में कीजिए, आपको एक एक चीज बारीकी से बता दी जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब इन पेपर्स के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहने वाली है वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे, और खास करके वार्षिक परीक्षा के अंदर भी वो चीजें आपकी काम आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।